ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं महादंगल। अब से लगभग 15 मिनट के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार के एक हादसे में निधन के बाद सुनेत्रा पवार आज डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। अब से थोड़ी देर पहले सुनेत्रा पवार को एनसीपी की विधायक दल का नेता चुना गया है, जिसके बाद सुनेत्रा पवार ने अपने राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ लेने से पहले अपने एमपी पद से उनका इस्तीफा हुआ और थोड़ी देर में वो महाराष्ट्र के लोक भवन में डिप्टी सीएम की शपथ लेंगी। बताया जा रहा है शपथ ग्रहण समारोह में उनके चाचा शरद पवार शामिल नहीं होंगे। तो क्या सुनेत्रा पवार को कमान मिलने से शरद पवार नाराज हैं? हालांकि शपथ ग्रहण से दूरी के पीछे तबीयत का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन एक और खबर यह भी है कि सुप्रिया सुले भी सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंच रही हैं। दरअसल बहू सुनेत्रा की शपथ के पहले शरद पवार ने आज एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अजित पवार की दोबारा साथ आने की इच्छा थी और एनसीपी के दोनों ही गुटों की विलय को लेकर चर्चा भी हो रही थी। 4 महीने से दोनों पार्टियों के विलय पर चर्चा की जा रही थी, जिसको लेकर जयंत पाटिल और अजित पवार के बीच बात भी हो रही थी और ये बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ चुकी थी, जिसके बाद 12 फरवरी को इसका सार्वजनिक ऐलान किया जाना था। लेकिन अजित गुट ने इस दावे से साफ साफ इनकार कर दिया है। अजित पवार के बेटे पार्थ पवार आज शरद पवार से मुलाकात करने के लिए गए, लेकिन सुनेत्रा पवार नहीं गई, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि सत्ता के लिए पवार परिवार का रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका है, यानी एनसीपी की घड़ी नहीं जुड़ी और रिश्तों से बड़ी कुर्सी साबित हुई है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त वैभव परब विधान भवन से लाइव जुड़ चुके हैं, सूरज ओझा हमारे साथ लोक भवन से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले वैभव, आपके पास आते हुए, तो क्या ये माना जाए कि दरअसल सुनेत्रा पवार के शपथ को लेकर शरद पवार खुश नहीं है, इस वजह से न वो न उनकी सांसद बेटी दोनों ही इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे? वैभव, देखिए 24 घंटे पहले से ये जो खबर हम बता रहे हैं कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम पद पर विराजमान होगी और अजित पवार की असली वारसदार है वो सुनेत्रा पवार होगी। ये खबर आने के बाद हमने शरद पवार पार्टी के कई अन्य नेता और उनके रिश्तेदारों से बातचीत की। उन्होंने उस वक्त ही कहा था कि हमारे साथ ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं है, हमको कोई पूर्व सूचना नहीं दी है, हमको इसकी कल्पना भी नहीं है। तो इसे देखते हुए तो ये साफ तौर पर नजर आता है कि एनसीपी की पार्टी यानी अजित पवार की पार्टी वन साइड अपनी सुनेत्रा पवार यानी अजित पवार की पत्नी को एकदम आगे लेके जा रही है। इसके बीच में ना शरद पवार से बातचीत कर रही है, ना सुप्रिया सुले को बीच में ले रही है। यानी इसका मतलब साफ है कि पारिवारिक संबंध है वो अपने आप संभालो, दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टी है वो हम कैसे आगे लेके जाना है ये हम तय करेंगे। ये मैसेज है अब अजित पवार की पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल हो, सुनील तटकरे हो, छगन भुजबल हो, इन्होंने साफ तौर पर शरद पवार के गुट को दिया है। अब बात रही है विलीनीकरण की। देखिए विलीनीकरण की बात हमेशा कौन कर रहा है, तो शरद पवार के गुट से की जा रही है, लेकिन अजित पवार के गुट विलीनीकरण के लिए पूरी तरह से सहमति नहीं है। यहाँ पे ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि शरद पवार तो दावा कर रहे हैं, लेकिन अजित पवार गुट की ओर से एक बार भी इस बात को लेकर दावा नहीं किया गया कि शरद पवार के साथ पार्टी का विलय हो जाएगा या दोनों लोग एक साथ मिलकर अब आगे अपनी सियासत में बढ़ेंगे। सूरज ओझा इस वक्त लोक भवन से लाइव जुड़ चुके हैं। आपको बताते चले तकरीबन 9 मिनट के बाद यहीं पर शपथ लेती हुई दिखाई देंगी और पहली डिप्टी सीएम के तौर पर सुनेत्रा पवार शपथ लेती हुई नजर आएंगे। वहां पर क्या तैयारियां हैं, कौन कौन से नेता सूरज पहुंच चुके हैं? देखिए चित्रा में दिखा दूं कि ये एक इनविटेशन कार्ड छापा गया है जिसमें सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बताया गया है। तो वहीं पर अब मैं यहाँ पर आपको इस हॉल का दृश्य दिखा दूं जहाँ पर वो शपथ ग्रहण लेंगी। आपको विजुअल्स में सुनील तटकरे दिखाई दे रहे होंगे। इस लाइन में सबसे आगे जो बैठे हैं प्रफुल्ल पटेल हैं, मंत्री लोधा आपको दिखाई देंगे जो पहली रो में बैठे हुए हैं। तो अब बीजेपी के लोग भी आ रहे हैं, आपको एनसीपी के जो नेता हैं, नेतागण, वो सब दिखाई दे रहे हैं विजुअल्स में। तो छगन भुजबल भी, प्रफुल्ल पटेल के बगल में ही छगन भुजबल हैं, धनंजय मुंडे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो कई जो लीडर्स हैं वो सब यहाँ पर पहुँच ही गए हैं। अब कुछ ही समय में सुनेत्रा पवार भी यहाँ पर आएंगी और
5 बजे का जो समय है उस समय के हिसाब से यहाँ पर उनका शपथ ग्रहण होगा। तो देखिए पूरा मंच सज चुका है, जो डिग्निटरीज हैं वो आ रहे हैं, पार्टी के बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं, मुंबई पुलिस कमिश्नर भी देखिए यहाँ पर प्रोटोकॉल के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो देखिए ये हॉल में अब बड़े बड़े लोगों के आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। तो मैं देख सकता हूँ कि अभी भी कुछ लोगों का स्वागत करने के लिए लोग बाहर गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब सुनेत्रा पवार भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। देखिए अब बता दें कि सुनेत्रा यहाँ पहुँच, आप देखिए पार्थ पवार आपको विजुअल्स में दिखाई दे रहे होंगे। पार्थ पवार यहाँ पर आ गए, अपनी मां के साथ वो यहाँ पर आए। तो अब यहाँ पर हर कोई आ चुका है। समय अब कुछ ही समय रह गया है, कुछ ही समय बाद यहाँ पर सब इकट्ठा होंगे, जिसके बाद शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। जी बिल्कुल, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आपको बताते चले पार्थ पवार वहां पर पहुंच चुके हैं। सूरज ये जानकारी दे रहे हैं और पार्थ ने ही जाकर शरद पवार को न्योता भी दिया था इस शपथ ग्रहण में आने का। सुप्रिया सुले से भी उन्होंने बातचीत की थी, लेकिन खबर यह है कि वो दोनों फिलहाल यहां पर नहीं पहुंचेंगे। तस्वीरें आपके सामने है, कुछ देर का और इंतजार, तकरीबन 7 मिनट के बाद यहां पर शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होने जा रही है। और आपको यह भी बताते चले कि लोक भवन, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, 13 महीने 26 दिन के बाद यहां पर एक बार फिर से शपथ ग्रहण समारोह का ये कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन यकीनन आज यहां पर एक उदासी भी है, एक मायूसी भी है, क्योंकि अजित दादा पवार इतने बड़े नेता एनसीपी के, जिन्होंने शरद पवार से अलग होकर अपनी पार्टी को जो मजबूती दी वो अपने आप में अभूतपूर्व रही। उनके आकस्मिक निधन के बाद उनकी पत्नी को डिप्टी सीएम की शपथ यहां पर दिलाई जानी है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और आप देख रहे हैं एक एक करके तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सूरज, यहां पर मुख्यमंत्री देखिए और भी तमाम नेता पहुंच रहे हैं। अपनी आंखों देखिए, बताइए कि कौन कौन से लोग वहां पर मौजूद हैं, किस तरह का माहौल है। अभी एक महिला भी दिखाई दे रही है। सूरज, परिवार के सदस्य ये सभी नेतागण हैं। मैं आपको सिर्फ पहले रो की जानकारी दे दूं। पहली रो में आपको दिखाई दे रहे होंगे प्रफुल्ल पटेल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनके बगल में सुनील तटकरे, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे। तो ये पहली रो पूरी तरह से आप देखिए। मैं पार्थ पवार दिखा दूं और देखिए अब सुनेत्रा पवार यहाँ हॉल में पहुँच गई हैं। सुनेत्रा पवार यहाँ पर पहुँची तो जैसे ही वो यहाँ पर आई हैं, हर कोई खड़ा होकर उन्हें अभिवादन देता नजर आ रहा है। तो सुनेत्रा पवार यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और वो एकदम प्रफुल्ल पटेल के बगल में ही वो विराजमान हुई हैं, यहीं पर बैठी हैं। एक अधिकारी हैं जो उनसे बाकी की जो फॉर्मेलिटीज़ हो रही है वो बिल्कुल। और ये तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। सूरज ओझा, आपको बताते चले सुनेत्रा पवार वहां पर पहुंच चुकी हैं। आप देख पा रहे हैं सभी के चेहरे पर उदासी है, क्योंकि यकीनन एक महिला डिप्टी सीएम के तौर पर भले ही आज वो शपथ लेने जा रही हो, लेकिन ये बात भी सच है कि पति के आकस्मिक निधन के बाद राज्यसभा सांसद पद से आज ही उनकी ओर से इस्तीफा दिया गया, जिसके बाद अब डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। और खबर यह भी है कि बारामती से बहुत जल्द जो उपचुनाव का ऐलान होगा, बारामती की सीट से उपचुनाव लड़ती हुई सुनेत्रा पवार आपको नजर आएंगी इन तस्वीरों में। और वहां पर जो अधिकारी हैं इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा उनको बताते हुए कि किस तरह से मंच पर जाना है, कहां पर जाकर उनको शपथ ग्रहण किस रूप में लेना है। और एक पेपर भी उनको दिया जाएगा पहले, ताकि वो उसको एक बार रीड कर लें। तस्वीरें आपके सामने हैं। एनसीपी की जो घड़ी है, जिसको अजित पवार ने पहनकर एनसीपी को 2024 के चुनाव में 41 सीटों तक पहुंचाया था। अब सुनेत्रा पवार की यह जिम्मेदारी होगी कि वो अपने कदम आगे बढ़ाएं और पार्टी को उसी मजबूती के साथ आगे लेकर जाएं, क्योंकि हमेशा इस बात का खतरा बना रहेगा कि एनसीपी अजित पवार के बाद कहीं टूट नहीं जाए। शरद पवार की ओर से जिस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। शरद पवार कह रहे हैं कि अजित पवार चाहते थे कि हम दोनों एक बार फिर से साथ में आ जाएं, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण यह है कि अजित पवार गुट का कोई भी व्यक्ति इस बारे में बोल नहीं रहा। और यहां तक कई लोगों का यह कहना है कि सुप्रिया सुले को लेकर कई लोगों की, यानी कि शरद पवार की बेटी और बारामती की सांसद, उनको लेकर कई लोगों की नाराजगी है। ये शपथ ग्रहण तो हो रहा है, लेकिन इसमें पवार परिवार के शरद पवार और सुप्रिया सुले दोनों लोगों की मौजूदगी नहीं होगी। यानी ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि अब राजनीति की दिशा बिल्कुल अलग अलग जाएगी। दोनों ही परिवारों की एक तरफ अजित गुट रहेगा और जिसकी कमान सुनेत्रा पवार आज से संभालेंगी, और दूसरी तरफ शरद पवार गुट जिसकी कमान यकीनन सुप्रिया सुले के हाथ में है। और कुल मिलाकर जो बार बार कयास लगाए जा रहे थे कि आगामी दिनों में आप देखेंगे कि दोनों एक साथ आ गए, दोनों एक साथ चुनाव मैदान में जाएंगे, दोनों को लेकर, दोनों ही दलों को लेकर तमाम तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन पूरी तरह से साफ हो चला है कि अब पवार परिवार राजनीति के मैदान में कभी भी एकजुट नहीं हो सकता है। आज का ये शपथ ग्रहण साफ साफ इस ओर इंडिकेट कर रहा है।
प्रफुल्ल पटेल से इस वक्त सुनेत्रा पवार बातचीत करती हुई, यकीनन प्रफुल्ल पटेल जो सबसे करीबी नेताओं में अजित पवार के माने जाते थे, उनकी भी जिम्मेदारी अब बढ़ जाएगी कि वो किस तरह से सुनेत्रा पवार को गाइड करते हैं, यकीनन एक नेता कार्यकर्ता के तौर पर, ताकि वो पार्टी को मजबूती के साथ आगे लेकर जाएं। हमारे साथ अभय दुबे जी, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर नवीन कुमार, प्रवक्ता एनसीपी अजित पवार गुट से मौजूद हैं। अरुण सावंत जी, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरैना मल्होत्रा, प्रवक्ता एनसीपी शरद पवार गुट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मुझे लगता है शुरुआत आपसे ही करते हुए अभय दुबे जी। अभय दुबे जी हमारे साथ, आनंद दुबे जी, माफ कीजिएगा, आनंद दुबे की कांग्रेस, हमारे साथ अभय दुबे जी कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ने वाले हैं, इस वजह से उन लोगों ने गलत तरीके से नाम दे दिया यहाँ पर। आनंद दुबे जी, सीधे आपसे शुरुआत करते हुए, तो आज लेकिन ये दुख का माहौल है, लेकिन उम्मीद कैसी, सुनेत्रा पवार न सिर्फ एनसीपी की विरासत को आगे लेकर जाएंगी बल्कि डिप्टी सीएम के तौर पर कम से कम मजबूती प्रदान करेंगे महाराष्ट्र को भी। चित्रा जी नमस्ते। सबसे पहले तो अजीत दादा के पूरे परिवार के प्रति हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। वो एक शोकाकुल परिवार है। भगवान अजीत दादा पवार की आत्मा को शांति दे। रही बात आज के शपथ विधि की, तो चूंकि ये हमारी पार्टी का तो कोई मामला नहीं है, ये एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मामला है। हम तो दूर से आपकी तरफ सब देख रहे हैं। हमें अच्छा नहीं लग रहा है जो भी हो रहा है। एक मानव होने के नाते, एक समाज होने के नाते, एक पारिवारिक करीबी होने के नाते, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में नियम है कि अगर किसी की मृत्यु हुई है तो कम से कम 13 दिन तक तो रुक के उसके सारे संस्कार पूरे करके फिर आपको जो गतिविधि करना है आप कीजिए। ये इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है समझ में नहीं आ रहा है। क्या ऐसा छूट जाएगा, क्या ऐसा खो जाएगा? भाजपा इतनी तेजी से लगी हुई है, मुख्यमंत्री समय देने तैयार है, गवर्नर शपथ दिलाने तैयार है, चारों तरफ मीटिंगों का दौर है, लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं महाराष्ट्र में कि हो क्या रहा है। अरे भाई, उप मुख्यमंत्री का पद कोई संवैधानिक पद तो है नहीं कि इस देश पे संकट आ गया है, अब प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ गई है या मुख्यमंत्री की कुर्सी, ऐसा कुछ भी नहीं है चित्रा जी। मैं जवाब ले लेती हूँ, इसके पहले शपथ ग्रहण शुरू हो जाए। प्रोफेसर नवीन कुमार, वो कह रहे हैं इतनी जल्दबाजी किस बात की थी कि आज ही शपथ दिलाई जा रही है? नवीन कुमार जी, ये सवाल आपसे ही था। ये चित्रा जी, खैर एक सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोग को कुछ ये बहुत सारी भावना को कंट्रोल में रखना पड़ता है। और जिस तरह से हमारे साथी प्रवक्ता उन्होंने जिस तरह की बातें उठाई है कि 13 और 3 दिन की बात, वो सब रहने दीजिए। अब चूँकि सुनेत्रा पवार जी शपथ लेने जा रही हैं, हमारी पार्टी मजबूती से फिर एनडीए घटक दल में खड़ी मिलेगी। जिन लोगों की जो कोशिश थी विपक्षी दलों की, एक अफवाह फैलाकर, एक भ्रम फैला करके कि एनडीए से निकलकर एनसीपी, खासकर अजीत दादा पवार साहब की पार्टी अघाड़ी में आकर ज्वाइन करेगी, अघाड़ी का हिस्सा बनेगी, वो उनका जो अनावश्यक एक ख्याल था वो उस पर अब पूर्ण विराम लगने जा रहा है। अजीत दादा पवार साहब ने जो निर्णय लिया था, आज भी पार्टी उन्हीं के निर्णय के साथ आगे बढ़ रही है और उनकी धर्मपत्नी सुनेत्रा पवार जी आज वह डिप्टी सीएम की शपथ लेने जा रही है। अब कोई इफ एंड बट की बात नहीं होती है, इसलिए बाकी जो विरोधी दल हैं वो शांति से पड़े रहें और देखें सत्ता और संघर्ष और ये जो पार्टी किस तरह से चल रही है, बहुत मजबूती से चलेगी, ये आपको हम वादा करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर दर्शकों की जानकारी के लिए अभय दुबे जी, आपके लिए भी जानना जरूरी है, जिस कांग्रेस पार्टी के साथ आप लोग महाराष्ट्र की राजनीति करते हैं, 1984 में जब इंदिरा गांधी का निधन हुआ था तो 24 घंटे भी नहीं लगे थे जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद के तौर पर उन्होंने शपथ ले ली थी और देश की कमान संभाल ली थी। तो राजनीति में कई ऐसे मौके आए, क्योंकि हम सब जानते हैं राजनीति इस समय, देखिए राज्यपाल महोदय पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे इस वक्त मंच की तरफ जाते हुए राज्यपाल उप मुख्यमंत्री के तौर पर सुनेत्रा पवार को शपथ दिलाने वाले हैं। सबसे पहले वहां पर राष्ट्रगान होगा और उसके बाद शपथ ग्रहण की आज की ये विधि शुरू की जाएगी। एक बार ऑडियो सुनते हैं वहां पर क्या हो रहा है।
राष्ट्रगान और महाराष्ट्र गान के बाद अब यहां पर शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। लोक भवन मुंबई की तस्वीरें देख रहे हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। वो शपथ ग्रहण करवाएंगे और पहली महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पर सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम आज बनने जा रही हैं। यकीनन एनसीपी के लिए एक दुख की घड़ी भी है, क्योंकि अजित पवार जो सर्वमान्य नेता थे, जिन्होंने एनसीपी की उस घड़ी की टाइमिंग सही की, जिसको लेकर लगातार वो आगे की ओर बढ़ते रहे। शरद पवार से अलग हटकर जब उन्होंने एनसीपी की कमान संभाली, पार्टी तोड़कर भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट के साथ गए, उस समय कई तरह के सवाल भी जन्म ले रहे थे कि क्या शरद पवार से बड़ी लकीर वो महाराष्ट्र की सियासत में खींच पाएंगे, क्या शरद पवार के रहते हुए भी वैसा कर पाएंगे सुनेत्रा पवार। फिलहाल मंच की तरफ जाती भी, और राजनीति कितनी निष्ठुर होती है वो आपको ज्यादा वक्त भी नहीं देती है। आप देखिए, अभी परसों ही हम सब ने देखा अजित दादा पवार का किस तरह अंतिम संस्कार किया गया, और आज शपथ ग्रहण समारोह। एक बार सुनते हैं किस रूप में वो शपथ ले रही हैं। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व ससद्विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी गांभीर्यपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब, अशी उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। डिप्टी सीएम के तौर पर सुनेत्रा पवार की शपथ हो चुकी है, और अब जो दस्तखत की एक औपचारिकता होती है उसको इस समय वो पूरी करती हुई 18 अक्टूबर 1963 को सुनेत्रा पवार का महाराष्ट्र में जन्म हुआ। उनके परिवार में पिता बाजीराव और भाई पद्म सिंह पाटिल दोनों ही राजनीति से जुड़े रहे। अजित दादा पवार के वहां पर नारे लग रहे हैं, अमर रहें, अमर रहें, अजित दादा अमर रहें के नारे लग रहे हैं। आपको बता दें, अजित दादा पवार से 1985 में सुनेत्रा परिवार की शादी हुई थी। उनके दो बेटे पार्थ और जय हैं, जिनमें से एक राज्यसभा जाएंगे। राजनीति में हालांकि सुनेत्रा पवार का अनुभव बहुत बड़ा नहीं है, वो राजनीतिक परिवार से जरूर ताल्लुक रही हैं, चाहे उनका मायका रहा हो या फिर ससुराल में बड़े पवार परिवार में उनका विवाह जब हुआ अजित पवार से, तो यकीनन एक बहुत बड़े राजनीतिक घराने को लेकर वो आगे बढ़े। 2024 में उन्होंने बारामती से लोकसभा का चुनाव लड़ा था सुप्रिया सुले के खिलाफ, लेकिन वहां पर हार का सामना सुनेत्रा पवार को करना पड़ा था। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से वो हार गई थी। 18 जून 2024 को निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी गई और आज डिप्टी सीएम के तौर पर उनकी ओर से शपथ ले ली गई है। 1983 में कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं। आपको बताते चले कई, और ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। राजनीति में जब उनकी एंट्री हुई थी उस समय की तस्वीरें आपके सामने है 2024 की, जब उन्होंने बारामती से चुनाव लड़ा था लेकिन हार का सामना करना पड़ा। बाद में वो राज्यसभा गई, लेकिन 2026 की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यकीनन एनसीपी या खुद सुनेत्रा परिवार के लिए एक बहुत बड़ा शून्य अजित दादा पवार की जिस तरह से मृत्यु हुई है, लेकिन राजनीति अपने हिसाब से दिशा तय करती है। यही कारण रहा कि 48 घंटे के अंदर ही सही, लेकिन उनको शपथ लेनी पड़ रही है डिप्टी सीएम के तौर पर। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आचार्य देवव्रत जी ने उनको डिप्टी सीएम की शपथ दिलाई, और एकनाथ शिंदे भी आपने देखा हाथ जोड़कर किस तरह से अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया। और बहुत छोटी ये शपथ विधि, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी वहां पर मौजूद हैं, जिनका एक अलग तरह का आत्मीय रिश्ता रहा हमेशा अजित पवार के साथ। आता शपथविधी पूर्ण झालेला आहे। शपथ समारोह संपन्न हो गया, यानी कि बहुत छोटा ये पूरा का पूरा कार्यक्रम रखा गया था। और अब एक बार फिर से राष्ट्रगान।
सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बन गई हैं। महाराष्ट्र की तस्वीरें लाइव इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं चलूं, लेकिन उसके पहले जल्दी से सूरज ओझा हमारे सहयोगी वहां पर जुड़े हुए हैं। सूरज, तो शरद पवार परिवार ने दूरी बनाकर रखी आज के इस कार्यक्रम से और इसी के साथ एक नए युग का शुभारंभ हो गया एनसीपी में सुनेत्रा पवार के जरिए। सूरज, शरद पवार गुट से यहाँ पर मौजूद नहीं था। जो कुछ भी था वो आपको आप देख सकते हैं साफ तौर पर यहाँ पर कोई भी शरद पवार गुट से यहाँ पर मौजूद नहीं था। जो कुछ भी था वो आपने देख ही लिया कि यहाँ पर जो अजित पवार गुट के लोग थे वही यहाँ मौजूद थे और लगातार वो इस तरह की घोषणाबाजी भी कर रहे थे। अजित पवार अमर रहे, एकच वादा अजित दादा, यानी एक अजित दादा का जो वादा है वो अजित दादा के नाम से ही जाना जाता है। तो यहाँ पर अब देखिए शपथ ग्रहण समारोह जैसे ही खत्म हुआ, यहाँ से लोगों का कॉन्वॉय अब निकल चुका है, लोग निकल रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन इस हॉल में जिस तरह की तस्वीरें थी चित्रा, उसे देखकर ये बात तो पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि जो स्पेकुलेशंस थी कि क्या दोनों एनसीपी मर्ज होगी, तो कहीं पर भी ये नजर नहीं आ रहा है, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। भले बातें शरद चंद्र पवार गुट से कोई कुछ भी करे, खुद शरद पवार भी कहें कि 12 तारीख का समय दिया गया था, एक होने की बात चल रही थी, लेकिन उसकी एक झलक भी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। मतलब वो फील ही नहीं हुआ यहाँ पर देखने के बाद कि शायद ऐसी कोई बात भूतकाल में रही होगी जो वर्तमान काल में झलक तो नजर आए। लेकिन आप इस हॉल को देखिए, बड़ी ही सादगी से ये पूरा शपथ ग्रहण समारोह संपन्न किया गया। शुरू हुआ जैसे ही राज्यपाल आए, यहाँ पर उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर पहुंचे, थोड़ी देर में ये शुरू हुआ शपथ ग्रहण समारोह। शपथ लेते ही राष्ट्रगान वापस से शुरू हुआ और उसके बाद सभी वहां से प्रस्थान कर चुके हैं। बहुत धन्यवाद आपका सूरज इस पूरी जानकारी के लिए। महादंगल में अब डिबेट की ओर हम आगे बढ़ेंगे। खास मेहमान मौजूद हैं, एक बार फिर से उनका परिचय कराते हुए प्रेम शुक्ला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं, आनंद दुबे जी प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी से हमारे साथ हैं, प्रोफेसर नवीन कुमार जी प्रवक्ता एनसीपी अजित पवार गुट से हैं, अरुण सावंत जी प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से हैं, सुरैना मल्होत्रा जी प्रवक्ता एनसीपी शरद पवार गुट से हैं। मुझे लगता है कि एक बार जल्दी से सुरैना मल्होत्रा जी आपके पास आते हुए, अब शरद पवार जी की ओर से बार बार दावे किए जाते रहे कि 12 फरवरी को विलय की बात थी, वो चाहते थे कि हम सब एक हो जाएं, लेकिन आज जब सुनेत्रा पवार का ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, उस समय शरद पवार के परिवार से किसी भी व्यक्ति की मौजूदगी का नहीं होना, ये क्या बताता है? ये तो ऐसे बता रहा है कि ये तो जो बात हुई है आज, वो पार्टी की एक्चुअली जो थी इंटरनल, मतलब उनका डिसीजन था, इंटरनल उनके सब डिसीजंस थे। तो ये जो इंटरनल था, और शरद पवार जी ने सुबह बोला ही था कि उनको इनविटेशन शायद मिला नहीं था। उसके बाद में क्या बात हुई है उसके बारे में तो वो उनका इंटरनल क्वेश्चन है। पर अभी सुप्रिया ताई तो जाते जाते, अभी उनको तो कल संसद में जाना था, तो उनको तो कल सुबह मतलब वही हाजिर होना ही है। और हमने देखा कि वो जाते जाते अजित दादा पवार उनके घर पे उनके मातोश्री के साथ भी उधर रहे। तो हम तो देख ही रहे हैं कि पूरा परिवार तो एक साथ ही है, सब पूरे ये दुख के घड़ी में। यहाँ मैं भी बोलना चाहूंगी कि आदरणीय अजित दादा पवार, उनको हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि, भावपूर्ण आदरांजलि। तो ऐसे वक्त पे हमने देखा ही था कि पूरा परिवार एक साथ ही था। नहीं, मैं ये सवाल तो नहीं पूछूंगी कि क्या आप लोग खुश हैं या नहीं, क्योंकि ये मौका नहीं हो सकता। अभी अजित दादा पवार को गए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन क्या एक संतुष्टि तो है ना कि अजित दादा पवार की पत्नी ने ही डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली है? ये तो बात तो अच्छी है कि अजित दादा, मतलब सब लोग ने जैसे बोला कि सुनेत्रा अजित पवार, तो अजित पवार उनका नाम तो ये सीट पे मतलब इनडायरेक्टली उनके थ्रू है ही है। तो ये बातें भी काफी लोगों ने एक्सप्रेस की है, उनके जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी ये बात एक्सप्रेस की थी। तो इन जनरल आई सपोज सब जगह पे ये माहौल था कि सुनेत्रा जी आगे बढ़े। और हमें भी अच्छा लग रहा है कि शी द फर्स्ट जो स्त्री है जो मुख्यमंत्री और अब ये अच्छा तब और हो जाता जब शरद पवार या सुप्रिया सुले की यहाँ पर मौजूदगी होती, लेकिन अब कम से कम एक राजनीतिक पॉलिटिकल रिपोर्टर या एंकर होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि अब राजनीतिक राहें जो अलग हुई हैं वो कभी भी शायद भविष्य में चाहे शरद पवार या फिर एनसीपी का इस रूप में अब एकजुटता नहीं हो सकती जिसके दावे बार बार शरद पवार की ओर से किए जा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, अब हम लोग एनालिसिस करते हैं और वो आगे आने वाले वक्त में सही भी साबित हो जाती है
क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद शरद पवार की मौजूदगी होती, क्योंकि उनकी पत्नी की ओर से डिप्टी सीएम की शपथ ली गई है और शरद पवार जी अगर किसी कारण नहीं भी आ पाते तो कम से कम सुप्रिया सुले यहां पर जरूर मौजूद होती, लेकिन वो दोनों नहीं आई हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, अब आप लोगों का भी ये एक जुड़ाव रहा है, हम सब जानते हैं अजित पवार के साथ, लेकिन आप लोग भी इसी में संतुष्ट होंगे कि कम से कम शरद पवार को अलग रखकर यहां पर सुनेत्रा पवार अपनी अलग राजनीति आगे बढ़ाएंगी, तो इससे आप लोग भी कंफर्टेबल रहेंगे? प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले मैं इस शोक के घड़ी में जिस तरह से सुनेत्रा अजीत पवार जी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, वो अजीत पवार जी के सपनों को पूरा करने में समर्थ हों, ऐसी उनको शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, शरद पवार, सुप्रिया सुले और ये पूरा परिवार अगर शपथ ग्रहण समारोह में होता तो एक संदेश तो निश्चित तौर पर जाता कि शोक की घड़ी में पूरा पवार परिवार हर निर्णय में साथ है। अब उनके न होने से भारतीय जनता पार्टी को कंफर्ट फील करने का कोई कारण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उसका एक घटक दल है और उस घटक दल का नेतृत्व कल तक अजीत पवार कर रहे थे। आज उस घटक दल का नेतृत्व, उस विधायक दल का नेता श्रीमती सुनेत्रा अजीत पवार को निर्वाचित किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दल के साथ संतुष्ट है। अगर घटक दल अपना विस्तार करना चाहे तो ये उसका निर्णय होगा, घटक दल अपना विस्तार ना करना चाहिए उसका अपना निर्णय होगा। उनके निर्णय में भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार अरे लेकिन घटक दल का अगर विस्तार होगा तो बट ऑब्वियस है, शरद पवार महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता हैं मौजूदा वक्त में, उनकी पोजीशन जो भी रहे, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो मौजूदा वक्त में सबसे बड़े नेता हैं। तो यकीनन अगर विलय हो जाता तो वो अपने हिसाब से पार्टी चलाते, वो अपने तरीके से लेकर चलते, तो कम से कम जो तालमेल होता उसकी तो कमी दिखती ना। प्रेम शुक्ला जी, इससे कौन इनकार करेगा? बिल्कुल नहीं होती। नहीं, आपकी जानकारी के लिए चित्रा जी, शरद पवार जी सबसे पहले जब मुख्यमंत्री 1978 में बने थे तो जनसंघ का जो विलीनीकरण हुआ था जनता पार्टी में, उसके हर्षु अडवाणी जी मंत्री थे उनके मंत्रिमंडल में। तो शरद पवार जी पहली बार मुख्यमंत्री ही भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती जो संस्करण है जनसंघ के समर्थन से बने थे और भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने 1985 का जो चुनाव लड़ा था तो भारतीय जनता पार्टी से वो कांग्रेस एस में तब थे, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े थे। तो शरद पवार को भारतीय जनता पार्टी से आज से नहीं, पहले से, अजीत पवार जब राजनीति में नहीं आए थे तब भी शरद पवार का भारतीय जनता पार्टी से संबंध रहा है और गठबंधन में चुनाव लड़ चुके हैं। इसलिए उनको किसी प्रकार की बात होगी, उनको आपत्ति होगी, ये दूर की कौड़ी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन जब दोनों गुटों में अलगाव हुआ था तो आरोप बीजेपी पर ही लगे थे कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से अजित पवार और शरद पवार दो गुटों में विभाजित हो गए। अब उस आरोपों से कैसे इनकार करिएगा प्रेम शुक्ला जी? लेकिन अब उसके आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर नवीन कुमार जी, सीधे आपके पास आते हुए, सुनेत्रा पवार जी ने भले ही डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले ली हो, लेकिन ये बात भी सच है कि पार्टी के विधायकों को एकजुट करके रख पाना ये उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। शायद यही कारण है कि अजित दादा पवार की अंतिम संस्कार के 48 घंटे के भीतर शपथ ग्रहण करा दिया गया। चित्रा जी, आज एक ऐतिहासिक दिन भी मानिएगा कि एक महिला नेत्री वो डिप्टी सीएम का शपथ ले रही है। ठीक है, अजीत दादा पवार साहब नहीं रहे, उनके जगह पर ये आई हैं, वो अलग चीज़ है। ये भावना को थोड़ा सा काबू में हम लोग रखें और व्यवहारिक जानकारी लोगों के सामने रखें। एक बहुत बड़ी चीज़ आप बार बार उठा रहे हैं कि दोनों एनसीपी कब एक होगा। एक ने कहा 8 को, एक ने कहा 12 फरवरी को। ये सारी बातें कहाँ से निकल कर आ रही है? कुछ दिनों पहले ही अजीत दादा पवार साहब ने क्लियर कर दिया है इस चीज़ को कि हम दोनों एनसीपी स्थानीय चुनाव मिलकर जरूर लड़ रहे हैं। दोनों के कार्यकर्ताओं की भावना है कि एक हो जाएं, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक बात शुरू ही नहीं की गई है। हाँ। और प्रफुल्ल पटेल साहब ने भी इस बात को कई बार स्पष्ट किया है। शरद पवार जैसे बड़े नेता इस तरह का दावा कैसे कर देंगे नवीन कुमार जी? किसी को आपत्ति नहीं, आप ये कह रहे हैं कि शरद पवार जी झूठ बोल रहे हैं? ये तो
नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो महान नेता हैं, उनके बारे में कुछ भी टिप्पणी करना हमारे लिए सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारे नेता अजीत दादा पवार साहब कुछ दिनों पहले ही मीडिया के सामने इस बात को स्पष्ट कर दिए थे कि अभी तक विलय के संदर्भ में कोई भी औपचारिक बातें शुरू ही नहीं की गई है। तो फिर ये विलय होने की तिथियां कहाँ से निकल के आ रही है, पता नहीं चल रहा है। इस तरह का भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? फिर वही बात निश्चित रूप कह रहे हैं, भ्रम फैलाया जा रहा है। अब बयान तो शरद पवार ने ही दिया है, तो यानी कि शरद पवार भ्रम फैला रहे हैं, फिर आप उनको महान नेता भी बना रहे। प्रोफेसर नवीन कुमार जी, पहले तय कर लीजिए कि वो भ्रम फैलाकर झूठ फैला रहे हैं या वो महान नेता हैं। पहले तो ये तय करना होगा आपको। ठीक है, जल्दी से अपनी बात पूरी करें, बाकी लोगों के पास जाना है। चित्रा जी, आप बात को कहीं और मत ले जाइए। हम अपने नेता का स्पष्टीकरण जो है वो बता रहे हैं कि अजीत दादा पवार साहब के निधन के कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने स्पष्ट किया था कि कोई भी औपचारिक बातें अभी तक शुरू नहीं हुई है विलय के संदर्भ में। फिर इसके बारे में आगे पीछे बातें क्यों की जा रही है, ये भ्रम नहीं तो क्या है? चाहे जिनके द्वारा फैलाई जा रही है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन यह निश्चित रूप से हमारे एनडीए घटक दल को कमजोर करने की कोशिश है। ठीक है, और जो कमजोर क्या शरद पवार कर रहे हैं, क्या वो एनसीपी के तमाम विधायकों के सामने ये प्रस्ताव रखेंगे कि इसका विलय हो जाए? और बार बार अगर वो अजीत दादा पवार का नाम लेंगे तो क्या इसे एक इमोशनल कनेक्शन भी शरद पवार की ओर जाएगा? कई ऐसे सवाल हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, देखिए एनसीपी अजीत पवार के पास कुल 41 विधायक जो जीते थे, लेकिन अजीत दादा पवार के नहीं रहने के बाद अब उनकी स्ट्रेंथ 40 की रह गई है। एक सीट बारामती जहां पर उपचुनाव होगा और उसके बाद माना जा रहा है कि सुनेत्रा पवार वहीं से चुनाव लड़ेंगे और वो गढ़ भी रहा है, तो वहां पर जीतने में बहुत मुश्किल उनके लिए नहीं आएगी। अरुण सावंत जी, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण सावंत जी, अब सुनेत्रा पवार जी को साथ में लेकर चलने की जिम्मेदारी आप सब लोगों के सामने होगी, लेकिन पिछले 5 साल में हमने जिस तरह की तोड़फोड़ वाली सियासत महाराष्ट्र के भीतर देखिए, देश के किसी भी राज्य में इतनी तोड़फोड़ नहीं हुई जहां पर एक पार्टी के 2-2 धड़े इस रूप में बन जाएं। तो ये चुनौती रहेगी अपने 40 विधायकों को संभालना सुनेत्रा पवार के सामने। चित्रा जी, आज की इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ है, हमारा शिवसेना पक्ष भी उनके साथ है और आगे भी रहेगा। जिस प्रकार से आपने कहा है कि महाराष्ट्र में पिछले 4-5 सालों से तोड़फोड़ की राजनीति और राज्यों के मामले में बहुत ज़्यादा हुई, तो राजनीति में ये सब कुछ होते ही रहता है, महाराष्ट्र उसके लिए अपवाद नहीं है। लेकिन आपके इस चैनल के माध्यम से हम इतना ही कहेंगे कि आज महाराष्ट्र राज्य को एक महिला उप मुख्यमंत्री के स्वरूप में मिली है। हमारी पार्टी, मतलब हमारी जो महायुति है, वो महायुति जिस प्रकार से हम अजीत दादा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे, उसी प्रकार से हम सुनेत्रा पवार जी को भी साथ देंगे, उसकी पार्टी को भी साथ देंगे और इस महाराष्ट्र को विकास की राह पर चलाते रहेंगे। लेकिन शरद पवार जी की नजर तो बनी रहेगी ना हमेशा। देखिए, अगर दोनों पार्टियों का विलय नहीं होता है तो वो चाहेंगे कि इनके विधायक टूटकर हमारे साथ आ जाएं, और शरद पवार बड़े नेता भी हैं, तो सुनेत्रा पवार के सामने शरद पवार से अपनी पार्टी को बचाने की क्या चुनौती खड़ी नहीं हो जाएगी? सावंत साहब, देखिए चित्रा जी, सुनेत्रा पवार को अभी झांसी की रानी जैसा ही बनकर काम करना पड़ेगा, और नजर तो अभी पड़ चुकी है। 3 गिधड़ जिस दिन अजीत पवार जी का आकस्मिक मृत्यु हुआ, उसी दिन 3 गिधड़ उनके ऊपर, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश में लग गए। अभी देखा दो अभी उबाटा शिवसेना और शरद पवार गुट की प्रवक्ता किस प्रकार से झूठे आंसू बहा रहे थे और ये बोल रहे थे कि सुप्रिया सुले को उधर जाना था और शरद पवार जी को आमंत्रण नहीं दिया इसलिए आए नहीं। अरे क्या आमंत्रण देने की जरूरत थी? आपके परिवार की एक महिला आज राज्य की ऐसी दुख की परिस्थिति में वो डिप्टी सीएम बन रही है, आपको खुद होकर जाना चाहिए था या आपके किसी घर के एक सदस्य को भेजना चाहिए था। हाँ। लेकिन आप लोग, लेकिन जानकारी तो है कि उनके बेटे शरद पवार से मुलाकात करने के लिए गए थे, उन्होंने आमंत्रित भी किया, लेकिन उन लोगों ने आना यहाँ पर उचित नहीं समझा। उसके पीछे की वजह हो सकती है सुनेत्रा पवार ने नहीं पूछा हो कि क्या मैं डिप्टी सीएम के तौर पर क्या शपथ ले लूं, ये एक वजह हो सकती है। अरुण सावंत जी, चित्रा जी, उनके बेटे खुद उनके घर पर गए थे, सारी परिस्थिति उनको बताई थी कि ऐसा ऐसा होने जा रहा है, तो इससे ये बात तो साबित हुई ना कि हमारे घर की एक महिला डिप्टी सीएम बन रही है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें आज इस दुख की घड़ी में उसका जाके साथ देना चाहिए। उसके बाद में अगले हफ्ते में बैठकर हम आगे की बातें कर सकते थे,
लेकिन उन्होंने किया नहीं। इसी का मतलब ये साबित हो जाता है कि उनको इनकी पार्टी के ऊपर कोई भी एक सहानुभूति नहीं है, और ना ही सुनेत्रा पवार या अजित पवार जी के ऊपर थी। सिर्फ दिखाने के लिए उनका ये कुछ चल रहा था, यही आज साबित हो गए हैं। ठीक है सुनैना मल्होत्रा जी, अब आपके पास आते हुए देखिए, परसों मैं खुद बारामती में थी और हमने वहां से लगातार कवरेज की थी। किस तरह के इमोशन अजित दादा पवार के लिए वहां पर बारामती के लोगों के उमड़े हुए थे, लेकिन राजनीति अपने हिसाब से चलती है। इसी वजह से कई ऐसे कठोर सवाल भी होते हैं जिसका सामना यकीनन आप लोगों को करना होगा। सुनैना मल्होत्रा जी, अभी तो अजित पवार गुट के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि शरद पवार गुट से अपनी पार्टी को बचाया जाए। सुनैना मल्होत्रा जी, और देखिए अभी से अरुण सावंत आरोप भी लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसे गिदड़ हैं जिनकी नजरें टिकी हुई हैं उनकी पार्टी के ऊपर। ये तो लैंग्वेज कैसे यूज कर रहे हैं उन्हीं जाने, वही जाने। ऐसी टाइप के लैंग्वेज ऐसी घड़ी में कर रहे हैं, वो तो बात अलग है। सिंपल थिंग इज दैट कि हमने सब ये घड़ी में देखा कि सब लोग पूरा पवार परिवार एक साथ था, और जैसे हमारे पार्टी ने कहा कि ये सब अजीत दादा टुवर्ड्स द एंड उनके सब साथ में बैठ के काफी सारी उनकी मीटिंग्स हुई थी। हमारे पार्टी के जो सीनियर नेताओं हैं उन्होंने भी ये इन्फॉर्मेशन दिया था कि ऐसा वहाँ माहौल हो रहा था कि वो सब साथ में आने वाले थे, उनकी इच्छा थी साथ में आने की, और कुछ 12 तारीख को उसके बारे में बताने वाले थे। यही हमारे सीनियर नेताओं ने हम मतलब बताया हुआ है, ऑफिशियली बताया हुआ है। तो ये सब माहौल वैसे था, और ऐसा था कि कई लोगों को ये नहीं चाहिए थे कि वो साथ में आ जावे। सो देयर आर मेनी पीपल जो उसके अगेंस्ट थे, तो वो ऐसी जोरदार कुछ भी बातें करके, मतलब उसको जो भी साथ में आने की बात थी तो उसमें गैर क्या था। पवार कुटुंब है, साथ में कुछ नहीं, अच्छा लेकिन करे। अगर शरद पवार जी इस बात का दावा कर रहे हैं तो अजित पवार के साथ उनकी कब बैठक हुई थी जिसमें यह तय किया गया कि दोनों पार्टियों का आपस में विलय करा दिया जाएगा? उन्होंने जो बताया वो सब मीडिया के सामने ही है। आज भी बात हुई, पवार साहब ने जो उनके ऑफिशियली उसमें बताया हुआ है। तो ये बातें जितनी मतलब सबको मालूम है, वही बातें तो आगे सामने आई हुई है। लेकिन अजित पवार कुछ मना कर रहा है, उनका ये कहना है कभी इस तरह की बातचीत हुई ही नहीं। देखिए ऐसा नहीं है, उनके जो कोई आमदार थे उन्होंने बोला भी कि हाँ हमें अजीत दादा ने ऐसे बताया था। आज ही टीवी पे उन्होंने बोला कि अजीत दादा ने ऐसे बताया था। अभी वो आगे क्या करते हैं, उनके इंटरनली क्या डिसीजन लेते हैं, वो तो अभी जो बाकी है उनके ऊपर निर्भर होता है। मगर ये बात तो हुई थी, आपने भी देखा होगा अजीत दादा, इनका पवार साहब, उनका बॉडी लैंग्वेज आप सब लोग ने देखा था कैसा साथ में था। तो ये साथ आने वाली जो थी बात थी, पहले से ही साथ में थे, तो उसमें बुरी क्या बात थी? उसमें तो ये तो बहुत ही अच्छी बात थी कि राष्ट्रवादी एक साथ आवे। सब उन लोग के सबके विचार एक ही तरीके से विचार है, सेक्युलर पार्टी है, साथ में आके नहीं सुनैना मल्होत्रा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो भी पार्टी कमजोर होती है उसकी इच्छा ज्यादा होती है मजबूत पार्टी के साथ विलय करने की, और ऐसे में अजित पवार गुट से सूत्रों से जो खबरें आ रही हैं वो पहले से ही मजबूत थे, उनको इसकी जरूरत नहीं थी। वो क्यों जाते शरद पवार के साथ अगर खुद उनको ही जनता 59 सीटों पर लड़कर 41 सीटों पर विजय बनाती है तो उनको जरूरत नहीं थी शरद पवार के नाम की। अभी ऐसा था कि इतना सपोजिंग दोनों दो डायरेक्शन में उनके फेसेस होते तो एक साथ स्थानिक स्वराज्य संस्था की निवडणूक भी एक साथ नहीं करते। आफ्टर ऑल वो पवार साहब या अजीत दादा वो सब लोगों के लिए सोचते थे, लोगों की अच्छाई के लिए सोचते थे, और उनको नजर आया होगा कि साथ में काम करना ज्यादा आसान होता होगा। ये सब डिसीजंस उन्होंने साथ में जब काम करना अभी शुरू किया तभी ये सब डिसीजंस होने लगे। इतना ही दोनों दो साइड पे देखते हुए होते तो ये सब साथ में लड़ते ही नहीं ना। तो उन्होंने लोगों के लिए विचार किया, लोगों के लिए व्हाट इज द बेस्ट दैट इज कमिंग फॉरवर्ड। ठीक है नवीन कुमार जी, यानी कि आप जो दावे कर रहे हैं शरद पवार गुट उससे इनकार कर रहा है। नवीन कुमार जी। चित्रा जी, अजीत पवार साहब ने कई बार इस बात को कहा कि पारिवारिक जो संबंध है वो अलग है और राजनीतिक संबंध अलग होता है, दोनों को एक में घालमेल मत कीजिए। जहाँ तक परिवार का संबंध है, जब भी याद है हमको वो घटना जब एक हमारे ही साथी घटक दल ने सीनियर पवार साहब पर कुछ माने अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया था, जिस पर अजीत दादा पवार साहब ने ऑब्जेक्शन दर्ज किया। पारिवारिक मामला अलग है, राजनीतिक ज़रूरतें अलग होती हैं। आज हमारी राजनीतिक ज़रूरत थी वोट में बिखराव नहीं हो, इसलिए स्थानीय चुनाव में हम लोगों ने गठबंधन किया।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम दोनों एक ठीक है, दूसरे में मतलब मर्ज कर रहे राजनीतिक हैं। जरूरत के हिसाब ये से कहाँ से अब बात आपको उठ रही है? शरद पवार की जरूरत खत्म हो गई थी, इस वजह से कोई ऐसा वाकया नहीं मिलता है कि अजित पवार उनके साथ जाना चाहे। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन तोड़फोड़ की राजनीति देखिए, अब महाराष्ट्र इसके लिए बदनाम भी रहा है, तो ये बंद होगी या नए सिरे से शुरू होगी? कई बार तो बीजेपी पर आरोप लगे, अभी देखिए आरोप शरद पवार गुट पर लगाए जा रहे हैं कि अब उनकी ओर से अजित पवार गुट को अस्थिर करने की कोशिश की जाएगी। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, महाराष्ट्र में तोड़फोड़ की राजनीति के जनक श्रीमान शरद पवार माने जाते हैं। इन्होंने जो है वसंत दादा पाटिल की सरकार तोड़फोड़ करके गिराई थी। बाद में शिवसेना को तोड़ा था। शिवसेना के बाद में जो है कई दलों पर उनका इस तरह से जो है उन्होंने घात किया और कांग्रेस को भी तोड़ा कालांतर में। लेकिन अब जो है मुझे लगता नहीं कि शरद पवार जी किसी दल को तोड़ पाने की स्थिति में है। जो बहुत ही महाराष्ट्र की राजनीति का सम्यक विश्लेषण किया जाए तो शरद पवार जी किसी दल को तोड़ लेंगे ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती। हाँ, ये संभव है कि अजीत पवार के दल का विस्तार हो जाए। अब वो विस्तार में कोई बाधा है क्या? तो आज का जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम से थोड़ा सा जो बीच के दिनों में एक समाचार चल रहा था, जिस तरह से पिंपरी चिंचवड़ और पुणे महानगर पालिका में जी शरद पवार और अजीत पवार के दोनों के दलों के बीच में गठबंधन हुआ था, उससे ये मीडिया में चर्चा प्रारंभ हुई थी कि दोनों दलों का विलय हो सकता है। जी आज के शपथ ग्रहण समारोह से शरद पवार और सुप्रिया सुले की दूरी ने इस जो लोगों की का जो अनुमान था, उस अनुमान को पूरा होते हुए नहीं देखा जा रहा। ठीक है, आनंद दुबे जी, एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। और बार बार आप लोगों के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि ये कुछ शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया कि गीदड़ वाली नजर कुछ लोगों की बनी हुई है पार्टी पर। हाँ, सही बात है। हम लोग खलनायक हैं चित्रा जी, बाकी सब लोग नायक हैं। आज हकीकत बता देता हूं, आपके चैनल पे करोड़ लोग इसको देख रहे होंगे। दोपहर में 4 घंटा आदरणीय सुप्रिया सुले जी अजीत दादा पवार के मातोश्री के साथ बारामती में उनके घर थी। एक बहन अपने भाई की मां के पास बैठकर बातचीत कर रही इस दुख की घड़ी में। शरद पवार साहब से जब पूछा गया कि आज एक शपथ हो रही है, तो उन्होंने कहा हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें किसी ने बताया नहीं है। तो इतना स्पष्ट हुआ कि शरद पवार साहब और उनकी पार्टी खलनायक नहीं है। आप अभी राजनीति की बात कर रही थी कि प्रधानमंत्री इंदिरा जी की हत्या के बाद राजीव जी ने शपथ लिया, वो जरूरत थी। देश का प्रधानमंत्री रहना चाहिए, देश में एक संवैधानिक पद है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में हम लोग तय कर लेते हैं ना आनंद दुबे जी। अब सुनेत्रा पवार का डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेना आपको आंखों में चुभ रहा है, ये सही बात है कि इस तरह के सवाल उठेंगे। लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण तो मैंने दिया ना, गप गप कड़वा कड़वा थू थू। हाँ। ये जो गंदी राजनीति है ना, हाँ। इसको बंद करवाइए। एक तरफा कोई गीदड़ कह रहा है, अरे हमारा क्या रोल है, हम क्या जाने, गिद्धों की तरह लाशों पर राजनीति करने वाले हमें गीदड़ बताएंगे। शर्म आनी चाहिए। हमारा क्या लेना देना इस पूरे शपथ से? हम थोड़ी कोई वोट चोरी करते हैं, हम थोड़ी कोई सरकारें गिराते हैं, हम कोई पार्टियां तोड़ते हैं, हम कोई नाम और चुनाव चिन्ह चुराते हैं। शरद पवार साहब सीधा सीधा कह रहे हैं कि हमें इसके बारे में पता ही नहीं, और लोग कह रहे हैं शरद पवार अब पार्टी नहीं तोड़ पाएंगे। 85 साल का बुजुर्ग पार्टी तोड़ने निकला है, और इतने महान थे तो अभी पिंपरी और पुणे में महायुति क्यों किया, क्यों गठबंधन किया शरद पवार जी के साथ? इसका जवाब मैं प्रेम शुक्ला जी से ले लेती हूँ। लोगों को गुमराह करना बंद करो। हाँ, प्रेम शुक्ला जी, वो वोट चोरी के साथ तमाम और भी आरोप लगा दिए, पार्टियों का तोड़फोड़ कौन करता है, इशारा दे दिया आपकी ओर। अरे शुद्ध उद्धव ठाकरे जो हैं अभी 2017 मन से तोड़ रहे थे, तो क्या है गिद्ध है उद्धव ठाकरे? क्या बातें करते हैं आनंद दुबे? स्वयं उद्धव ठाकरे ने अभी 2017 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 8 नगर सेवक तोड़ लिए, तो उद्धव ठाकरे क्या करते हैं? अब आपकी स्थिति नहीं बची, औकात बाकी नहीं बची, तो आप ईमानदार हो गए। अरे बगला भगत बनने से कुछ होता जाता नहीं है। अभी हालात की बात कीजिए, आज आपके हालत क्या है ये देखिए आप। अभी जब आपको मौका मिला, आपने दूसरे दलों के लोग क्या शिवसेना में उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी में नहीं आए हैं, बारंबार आए हैं। आज आप लाने की स्थिति नहीं है। शरद पवार का मैंने इतिहास आपको बताया, 1978 का इतिहास मैंने बताया आपको, 1999 का इतिहास बताया, 1991 का इतिहास बताया। इसमें से सारा वेरिफिएबल है।
मैं जो कह रहा हूं इसको चित्रा जी की टीम फैक्ट चेक कर सकती है कि मैं जो तथ्य बता रहा हूं इस तथ्य में से कोई गलत नहीं। और वो तो मैं ही कंफर्म कर दे रही हूं कि तथ्य बिल्कुल सही है, लेकिन इतिहास तोड़फोड़ की सियासत का भी आईना हमारे सामने रखते हैं, जिसमें झांक कर हर एक पार्टी खुद को देखती है और ढूंढती है कि हम कहां पर खड़े थे और कहां पर आ गए। ऐसे में सुनेत्रा पवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी अपने विधायकों को एकजुट कर पाना। यकीनन तमाम दूसरे दलों की नजर इस बात पर टिकी रहेगी कि कैसे उनके विधायकों के भीतर तोड़फोड़ की जाए और अपने साथ मिलाकर लाया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति ऐसी ही रही है। अब आगे क्या होगा, चुनौतियों का सामना सुनेत्रा पवार कैसे करेंगे, हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले चुकी हैं। शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया और इसी के साथ चुनौतियां भी उनके सामने शुरू हो गई हैं। हर एक जानकारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।